नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 3 बच्चे पैदा करने की बात का समर्थन किया। कहा, हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। पाकिस्तान में जितना सम्मान हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों को भारत में सम्मान मिलना चाहिए। देश के हिंदू एक साथ आए, वर्ण व्यवस्था पूरी खत्म हो, जन्म आधारित कोई वर्ण न हो, स्कूलों में बच्चों की जाति लिखने पर रोक लगे, साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए। धन नहीं है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वक्फ बोर्ड खत्म कर देना चाहिए। हिंदू विरोधी सभी कानून खत्म होना चाहिए। क्या बोलूं? किस संदर्भ में गुरुजी हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या आप शेयर करना चाहते हैं? नीम करोड़जी जी महाराज का 125वां जन्म दिवसोत्सव प्रकटोत्सव है, उसके लिए भोपाल आए हैं। सभी हिंदू धर्म प्रेमियों को मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में पधारे और धर्म धारणा करें। नीम करोड़ी बाबा के आशीर्वाद से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकीभूत होवे और नीम करोड़ी महाराज का सम्मान करें। सभी साधुओं के तरफ से, सभी धर्मनिष्ठ लोगों के तरफ से मैं नीम करोड़ी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम काली जी। आप भी हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर रहे हैं? जी, निस्संशय हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। महाराज जी, क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनाना? क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो बांग्लादेश जैसी कंडीशन, पाकिस्तान जैसी कंडीशन हिंदुओं पर यहाँ पे भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए हिंदुओं को एकीभूत होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उद्यत होना चाहिए। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाने में सहयोग करना, यह हमारा विशेष प्रोग्राम है, यह हमारा विशेष उद्देश्य है। इसलिए हम जगह जगह हिंदू धर्म जागरण महासभाओं के माध्यम से हिंदुओं को एकीभूत होके वोटर बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं में जात पात बहुत ज्यादा है। जी, निस्संशय वर्णवाद माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 2378 जातियों का जातीयवाद हिंदुओं को खाए जा रहा है, हिंदुओं का सर्वनाश किए जा रहा है। अगर हिंदुओं को अपना संरक्षण चाहिए तो उन्होंने ये सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। स्कूलों के दाखिलों पर से जाति का नाम ही हटा दिया जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर भी बार-बार यात्रा निकालना है, कह रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। क्या जी? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को लेकर। हाँ जी, 1 करोड़ हिंदुओं की आवश्यकता है। होना ही चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, हिंदू जो भारत के 94 करोड़ हिंदू है वो सारे के सारे एकीभूत हो जाएं और वोटर बैंक में परिवर्तित हो जाएं। बागेश्वर धाम जी महाराज का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सभी हिंदुओं को आपके सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद तोड़ते हुए बागेश्वर बाबा को सपोर्ट करिए, उनके हिंदुओं के एकीभूत करने के अभियान में शामिल होइए। वही शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद वो कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था प्राचीन है तो वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्, ये भगवद गीता का वाक्य है। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों से है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, इसलिए कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। इसलिए जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानना यह महापाप है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के विरोध में जाना है। इसलिए सभी हिंदुओं ने वर्णवाद, जातीयवाद का त्याग कर देना चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने एक बयान दिया है, उन्हें प्रियंका गांधी पर आरोप लगाए हैं कि जब सांसद चुनी गई उसके बाद गायों को वहां पर काटा गया, गाय के खून से उनका स्वागत सत्कार किया गया। कांग्रेस की नीति थी कि पिंक क्रांति करे, जगह जगह कत्लखाने खोलें, गाय काटे, बैल काटे और भारत बीफ एक्सपोर्टर बने दुनिया का सबसे बड़ा, ये उनकी योजना ही थी। तो वो ऐसा करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने खुद घोषणा करी है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। मोहन भागवत 3 बच्चे पैदा करने की बात समर्थन करते हैं? निस्संशय 10 बच्चे पैदा करें हिंदू लोग। सर, भारत में आज भी तो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत मतलब दुनिया के टॉप 5 देशों में आ रहा है बीफ एक्सपोर्ट करने में। आज भाजपा की सरकार है। निस्संशय चोरी छिपे, निस्संशय गायें काटी जा रही, 1 लाख गोवंश रोज काटे जा रहा है। इस पर अगर नियंत्रण चाहिए तो हमें कट्टर हिंदुवादी राजा लोग सभी क्षेत्रों से चुन के भेजना चाहिए राजनीति में। 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद हैं। ये सभी के सभी पूर्णतः धर्मनिष्ठ हिंदुवादी होने चाहिए, तो ही हम संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बना सकते हैं, लव जिहाद विरोधी कानून बना सकते हैं। CAA, UCC, NRC पूरी तरह से लागू करके
7 करोड़ रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए हैं उनको बाहर फेंक सकते हैं दूध में गिरी हुई मक्खी के जैसा, अगर हम राजनीति का हिंदूकरण कर देते हैं तो, और हमारा यही उद्देश्य है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों का क्या मतलब? भारत सरकार का यह प्रधान कर्तव्य होना चाहिए, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं पूरी दुनिया में जहां पर भी हिंदू है उनके लिए भारत के रास्ते खुले कर देने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की ये हिंदुस्तान मूल भूमि है। ये भारत भूमि के सिवा हिंदू जा भी कहाँ सकता है, यहाँ पर ही उसका संरक्षण संभव है। और तत्काल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को शीघ्रतापूर्वक भारत में स्थापित करें, उनके आर्थिक उन्नति की व्यवस्था करें जिससे वो सुरक्षित हो सकें, नहीं तो वो खत्म होने के कगार पे हैं बांग्लादेशी हिंदू। महाराज जी, ये जो आप बात कर रहे हैं हिंदुओं को लेकर, तो क्या जो संसद है, जो विधानसभा है, वहाँ भी साधु संत महात्मा को वहाँ पहुँचना होगा, चुन के जाना होगा? साधु संत महात्मा लोग जो आर्थिक स्थिति से सक्षम हैं, जिनको राजनीति में अच्छा दिमाग चलता है, वो निस्संशय राजनीति में घुसे और धर्म संस्थापना के लिए राजनीति में सक्रिय होवे, क्योंकि हिंदू समाज राजाओं को पूजने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे। पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर महारानी थी, राजराजेश्वर चोल महाराजा थे, राजनीति करते थे। ये सब लोग राजा लोग हैं जिनको भारतीय समाज पूजता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी राजा जैसे ही थे, उनके पास में हजारों सेना की फौज थी धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए। तो हम राजाओं को पूजने वाला समाज है हिंदू समाज, लेकिन राजनीति से घृणा करता है। राजाओं को पूजते हुए भी राजनीति से घृणा छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं ने, और 100% वोटर बैंक बनते हुए हिंदू हित की बात करने वाले को वोट करना चाहिए, जिससे हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदुओं के स्वराज्य की स्थापना के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को 100% वोटर बैंक बनना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ा विघ्न सड़ा हुआ वर्णवाद और सड़ा हुआ जातीयवाद ही है। इसको पूरी तरह से हमें विष के जैसा त्याग देना चाहिए।